नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नैमिषम एकेडमी में। आज ज्योग्राफी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और थोड़ा लेट हुआ क्लासेस आने में, क्योंकि मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट जो थे वो उसकी कमी आ गई थी। इस वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं आ पाई। और चलिए आज पढ़ते हैं हम कि भारत की समुद्री सीमा, खाड़ियाँ और चैनल्स। भारत की समुद्री सीमा कहाँ तक है और भारत के जो खाड़ियाँ हैं वो क्या होती हैं और भारत के जो चैनल्स हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में हम विस्तारपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत की समुद्री सीमा। हर देश के पास एक समुद्री सीमा है जिसके अंतर्गत वह अधिकार जमाता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं कि समुद्री सीमा कैसे समुद्री सीमा के अधिकार कैसे मिले भारत को या अन्य देशों के पास। ज़्यादातर देशों के पास समुद्री सीमा है, पर कुछ देशों के पास समुद्री सीमा नहीं है। जिन देशों के पास समुद्री सीमा नहीं है उन्हें हम स्थलरुद्ध देश कहते हैं। मतलब स्थल से आसपास जिनके ज़मीन हो, मतलब कोई ना कोई देश से चारों तरफ से घिरे हुए हों, उन्हें स्थलरुद्ध देश बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं समुद्री सीमा की। समुद्री सीमा 3 प्रकार की भारत को प्राप्त हैं। और अनक्लोज नाम का एक कन्वेंशन हुआ था जो कि 1982 में हुआ था। अनक्लोज, UNCLOC, अनक्लोज, जो कि 1982 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। मतलब यूनाइटेड नेशन का लॉ ऑफ सी, मतलब जो कन्वेंशन था उसका सी का मतलब समुद्र के जो नियम कानून थे वो थे। अब भारत को 3 प्रकार की समुद्री सीमा प्राप्त हैं। सबसे पहली बात करते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या है? भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा है 12 नॉटिकल मील तक। अब नॉटिकल मील क्या होता है? समुद्र की लंबाई और गहराई हम नॉटिकल मील में नापते हैं, ना कि किलोमीटर में, ठीक है। तो 1 नॉटिकल मील जो होता है वो 1.852 मतलब 1800 करीब 1850 मीटर का होता है। मतलब 1.852 किलोमीटर 1 नॉटिकल मील में होता है, करीब 1850 मीटर, ठीक है। और बात करते हैं कि 12 नॉटिकल मील क्या है, कितना है। जैसे मान लीजिए ये भारत का ये समुद्री एरिया है। भारत जो है ये तटीय एरिया है। यहाँ से भारत जो है समुद्री सीमा बनाता है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर नीचे हिंद महासागर है। तो भारत जो है हमारा समुद्री सीमा यहाँ से बनाता है। तो 12 नॉटिकल मील तक भारत को संपूर्ण अधिकार है, वह कुछ भी कार्य कर सकता है 12 नॉटिकल मील तक। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हम बात करते हैं, ये मान लीजिए हमने बनाया, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक ये बनाया 12 नॉटिकल मील तक। ये हमारा हुआ 12 नॉटिकल मील तक। 12 नॉटिकल मील तक भारत को संपूर्ण अधिकार है, वह इस समुद्री सीमा तक, मतलब यहाँ से जो तट हैं इस समुद्री सीमा तक वह कुछ भी कर सकता है, ठीक है। फिर दूसरी सीमा आती है अवचित्र मंडल। क्या बोलते हैं? अवचित्र मंडल। उसे वो कितनी होती है? वो होती है 24 नॉटिकल मील तक। ये हमारा कितना था? 12 नॉटिकल मील। अब बात करते हैं, ये आपका हो गया 24 नॉटिकल मील तक। कितना हो गया? 24 नॉटिकल मील तक। 24 नॉटिकल मील तक क्या भारत को अधिकार है? 24 नॉटिकल मील तक भारत को यह अधिकार है कि भारत सिर्फ सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार है। मतलब यहाँ पर कोई भी जहाज आते हैं, भारत में एंट्री लेते हैं। जैसे आप जाते हैं किसी शहर में जाते हैं तो आपको टोल टैक्स पे टोल देना पड़ता है। उसी प्रकार से जब कोई अन्य देश का जहाज बाई शिप, मतलब अगर समुद्र से होते हुए और यहाँ भारत के ये अवचित्र मंडल में प्रवेश करेगा तो भारत को उस जहाज से सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। अगर वो 12 नॉटिकल मील तक आ जाता है तो भारत का उस जहाज पर संपूर्ण अधिकार हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, तीसरा आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसे बोलते हैं EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये कहाँ तक होता है? ये हमारा होता है 200 नॉटिकल मील तक। मान लिया हम थोड़ा ऐसे नॉर्मली बना रहे हैं, ठीक है, समझने के पर्पज़ से। ये होता है हमारा 200 नॉटिकल मील तक।
200 नॉटिकल मील तक भारत को सिर्फ इतने अधिकार दिए गए हैं कि वो नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है किसी प्रकार का, ठीक है। संसाधनों के दोहन का अधिकार है। समुद्र में हमारे कई प्रकार के संसाधन हैं जिनका दोहन प्रत्येक देश करते हैं, और समुद्र जो है संसाधनों का भंडार है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिसे मान लीजिए जो हमारा भू है, जो हमारी ज़मीन है, उसके नीचे जितनी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा चीज़ें समुद्र में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, ये हो गया हमारा समुद्री सीमा। फिर बात करते हैं खाड़ियाँ की। खाड़ी क्या होता है? समुद्री सीमा के बारे में बात कर ली, फिर बात करते हैं खाड़ी। भारत की जो खाड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, भारत की खाड़ियों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा इसे इरेज कर दें, थोड़ा समझने में आसानी होगी, ये आप लोग समझ गए होंगे। और खाड़ी क्या होता है? खाड़ी उसे कहते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। हमने आपको बताया प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप वो होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं खाड़ी क्या होता है। खाड़ी वो होती है जो 3 तरफ से ज़मीन से घिरी हुई होती है, उसे हम खाड़ी बोलते हैं। 3 तरफ से ज़मीन से, मतलब स्थल से घिरी हुई होती है, उसे हम खाड़ी कहते हैं। अब बात आती है कि द्वीप क्या होता है। द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे हम द्वीप बोलते हैं। फिर बात करते हैं कि चैनल क्या होता है। अभी सारे समझ लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आगे समझने में आसानी होगी। चैनल क्या होते हैं? चैनल वो होते हैं जब दो स्थल की बीच की सकरी जगह, जब 2 स्थल के बीच की सकरी जगह, जो जहाँ पर पानी भरा होता है, जो समुद्र होता है, उसे हम चैनल कहते हैं। ये मान लीजिए पानी भरा है, इसे हम क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे। इतना समझ में आया? खाड़ी किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, चैनल किसे कहते हैं, ये सारा समझा दिया गया। अब बात करते हैं कि खाड़ी कौन कौन सी हैं। हमारे राइट साइड में भारत के इधर तरफ बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो हमारे यहाँ पर अगर इधर से देखेंगे लेफ्ट साइड में, और वैसे देखेंगे तो राइट साइड में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी में बहुत सी नदियों का मुहाना है। एक नदी का मुहाना नहीं है, बंगाल की खाड़ी में बहुत सी नदियों का मुहाना है। लंबाई, बंगाल की खाड़ी की लंबाई 2090 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है 21,72,000 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं मन्नार की खाड़ी। ये भारत का तमिलनाडु है। ये क्या है हमारा? तमिलनाडु। भारत का तमिलनाडु है। ये हमारा श्रीलंका है। तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में ये एक रामेश्वरम, ये एक राम सेतु है जो राम भगवान जी ने बनाया था, और वहीं पर हमारा पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप पर हमारा रामेश्वरम है। यहाँ पर हमारा पंबन द्वीप पड़ता है करीब बीच में। पंबन द्वीप के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। पंबन द्वीप के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। और पंबन द्वीप के उत्तर में पाक की खाड़ी है। ये देख रहे हैं आप, ये है पाक की खाड़ी। अब बात करते हैं, यहाँ पर पाक जल संधि भी। पाक से ये मत समझिएगा कि ये पाकिस्तान की बात हो रही है। पाक, इसे इंग्लिश में PALK बोलते हैं। पाक, L साइलेंट होता है इसका, इसीलिए इसे पाक बोलते हैं। इंग्लिश में से PALK लिखते हैं। लोग पाल्क भी बोल देते हैं, पर ये पाक बोला जाता है। क्या है? पाक जल संधि है। इधर क्या है? पाक की खाड़ी है। ये श्रीलंका से है, ये तमिलनाडु के तट से है। फिर बात करते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी क्या है? खंबात की खाड़ी में कई नर्मदा और तापी नदी का मुहाना है। मुख्यतः नर्मदा और तापी नदी का मुहाना है। फिर उसके ऊपर यहाँ पर गुजरात के पश्चिम में, ये गुजरात है हमारा, ये गुजरात है पूरा। गुजरात के पश्चिम में, पूरब पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है।
कच्छ की खाड़ी की लंबाई 180 किलोमीटर है और कच्छ की खाड़ी का नाम यहाँ पर गुजरात में कच्छ नाम का एक ज़िला है उसके नाम पर रखा गया है। और मन्नार की खाड़ी जो है इसकी लंबाई 160 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भारत की जो हमने सीमा बताई थी उसकी जो सीमा हो नापी कैसे जाती है। जो भारत के तट जो दिख रहे हैं ऐसे सीधे सीधे नहीं हैं, वो टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे करके हैं, ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हैं। तो मान लीजिए ये हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसको मिलाने वाली सीधी रेखा होगी उसे हम आधार रेखा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आधार रेखा। आधार रेखा बोलते हैं। ये जो यहाँ पर यहाँ पर जो पानी भरा हुआ होता है, आज पता नहीं क्यों हाथ से पेन छूट रहा है बेवजह बहुत ज़्यादा। यहाँ से जो यहाँ पानी भरा होता है उसे आंतरिक जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंदर भरा है तो क्या बोलते हैं इसे? आंतरिक जल। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गई हमारी खाड़ियाँ। जितनी मुख्य खाड़ी थी हमने आपको खाड़ी के बारे में बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं चैनल्स की। चैनल्स क्या हैं? थोड़ा इरेज करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको, थोड़ा आसान सा। बात करते हैं, ये है हमारा लक्षद्वीप, ये है हमारा मिनिकॉय और नीचे है हमारा मालदीव। यहाँ पर क्या है? हमारा मालदीव। चैनल्स हम बता चुके हैं होते क्या हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय किसके बीच में? मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। फिर बात करते हैं कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप। मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में कितने डिग्री का चैनल है? 9 डिग्री का चैनल है। ठीक है, फिर बात करते हैं 10 डिग्री का चैनल किसके बीच में बनता है? कार निकोबार और लिटिल अंडमान। किसके बीच में? कार निकोबार और लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बीच में क्या होता है? 10 डिग्री चैनल बनता है। पर हमारे हिसाब से अभी इसको ना समझें, कार निकोबार वाला, इसको जब पूरा अंडमान निकोबार पढ़ेंगे तभी समझेंगे इसको। हाँ, अब बात करते हैं कि 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल है क्या? 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल कोई कंपास या प्रोटेक्टर से बनाए हुआ कोई चीज़ नहीं है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाएं हैं। ये मतलब यहाँ से अक्षांश रेखा गुजर रही है, यहाँ से भी अक्षांश रेखा, मतलब यहाँ से 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है, यहाँ से 9 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है। हमने आपको बताया था जो ग्लोब है वहाँ के बीचों बीच की जो रेखा है वो 0 डिग्री है, उसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। और हमारा भारत यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा भारत यहाँ पर है, तो 1 डिग्री चैनल, 2 डिग्री चैनल, 3 डिग्री चैनल, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके अक्षांश रेखा एक एक करके रेखाएं हैं पूरी। तो यहाँ से 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, इसी तरीके से 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच से गुजरता है। फिर आगे बात करते हैं, ये हो गया। फिर बात करते हैं आगे, यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो 7 सिस्टर्स के हमारे राज्य हैं वहाँ पर है। इसके बगल में यहाँ पर हमारा म्यांमार है। म्यांमार के यहीं अपने म्यांमार के जस्ट इधर कॉर्नर पे ये एक द्वीप सा है, इसे बोलते हैं कोको द्वीप, जो कि म्यांमार के अंडर में है। कोको द्वीप जो है वो म्यांमार के अंडर में है। हमारा जो अंडमान निकोबार है उसके जो पार्ट हम बता चुके हैं, अंडमान के अलग पार्ट हैं, निकोबार के अलग पार्ट हैं। तो अंडमान और निकोबार का जो अंडमान है, जो उत्तरी अंडमान है, और जो कोको द्वीप है उसके बीच में कोको चैनल है। कौन सा चैनल है? कोको चैनल है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री तो है ही, और नाम से भी चैनल है। कौन सा है? कोको चैनल। क्यों? क्योंकि कोको द्वीप के बीच में है, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में कोको चैनल है। फिर बात करते हैं, ये है मध्य अंडमान या दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है? दक्कन चैनल। कौन सा चैनल? दक्कन चैनल। फिर बात करते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। कौन सा? लिटिल अंडमान और कार निकोबार में।
मतलब यहाँ ये अंडमान वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, ये कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये निकोबार वाला पोर्शन है, ठीक है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री के बीच में 10 डिग्री चैनल है। फिर बात करते हैं कि जो हमारा ग्रेट निकोबार है, ये आपका ग्रेट निकोबार के पहले लिटिल निकोबार भी है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार और उसके नीचे यहाँ पर सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का अधिकार में आता है। सुमात्रा द्वीप जो है हमारा यहीं पर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के अधिकार में सुमात्रा द्वीप आता है। सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में ग्रेट चैनल है। ये हमारे चैनल हो गए। कितने हो गए चैनल, सब आपको लाइन से लिखवाते हैं अभी। 8 डिग्री, 9 डिग्री, कोको चैनल, जिस क्रम से हम लिख रहे हैं उसी क्रम से लिखिएगा। दक्कन चैनल, फिर बात करते हैं 10 डिग्री चैनल, फिर बात करते हैं ग्रेट चैनल। मुख्य हमारे 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, कोको चैनल कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में, दक्कन चैनल दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। क्लियर है? ये हमारे चैनल्स समाप्त हो गए, ये हमारे चैनल समाप्त हो गए। खाड़ियों के बारे में आपको बता चुके हैं, भारत की समुद्री सीमा के बारे में बता चुके हैं। और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।